और आपको तो बताते हैं मीटिंगों में आना में भी कतराते तुम लोग तो बिल्कुल। मैं तो हर मीटिंग में आया हूँ सर। मैं आपको आपके माध्यम से एक चीज और बताता हूँ सर। आपने ये जो बात कही, हमने सर इसी पैरेलल आपके साथ बैंक के साथ लेन देन ठीक किया है ना, उसमें तो कोई गड़बड़ नहीं है। नहीं है सर। आपने उसकी दूसरी किस्त क्यों नहीं दी सर? क्योंकि भैंस थी नहीं सर पहले। कहाँ नहीं थी सर इनके ना तो इनके घर पे भी कभी बनी नहीं सर वो। मैं तो बार बार यही बोल रहा हूँ सर। मेरी आग्रह भी यही है सर कि सर जब हमने पैसा भैंस के लिए दिया तो भैंस तो होना सर। बताओ भाई भैंस कहाँ थी? भैंस सर हमने पहले डेयरी में रखी थी। हाँ। इनसे बताई भी थी तो ये बोला, फिर मैंने भैंस दूध देना, देखो सर प्रॉपर दूध तो देती नहीं रहेगी भैंस, वो तो कुछ दिन बंद भी करेगी। अब यहाँ शहर का खर्चा इतना है सर, डेली का 50 रुपए का तो उसका खाना हरा का चारा खर्चा और रह गया अलग। तो अब हम कैसे जमा करवाएंगे इनकी किस्तें? तो मैंने वो भैंस सेल कर दी। उसकी जगह पर पशु विभाग से आपने इन्होंने पैसे दिए, इनकी भैंस थी तो करके बेच दी, क्या दिक्कत हुई? वो कोई जरूरी आपने जब जिस वक्त इन्होंने ली और ये अरे सुनिए भैया, जब ये किस्त भर रहा था बीच में आपने तब जाके क्यों चेक की? अड़ाने के लिए? सर प्लीज ऐसे अरे भैया एक बात बताइए, जिसने किस्त भरी है ना, जब किस्त भरी उस वक्त आपने इसका चेक नहीं किया जो पैसे है कि नहीं है? सर किया सर। तो तब थी? तब भी नहीं थी सर। तब भी नहीं थी सर। तो बेटा भाई तब भैंस थी क्या नहीं थी? मैंने इनको बताया था सर डेयरी में है, हमारे पास जगह नहीं थी बांधने की। तो फिर इनको दिखाया घर में थोड़ी ना मैंने जाके डायरी में चेक करके आया। डेयरी में सर ये बोले आप मेरे को प्रूफ दिखाओ जो डेयरी पड़ोस में जो ऐसे किराया पे ले ले। एक मेरा भाई है गाय का काम करा, कोई लेगा दही का काम करा, वो उसने वो डेयरी में उसके भाई के एक मित्र था, उसके साथ वहाँ बांध दी सर वहाँ। बट हमारे पास जगह नहीं थी बांधने के लिए। मैंने इनसे कहा सर आप डेयरी में चेक करो, भाई घर पे आके तब भैंस चेक करूंगा मैं तेरी। तो मैंने दूसरी भैंस आप घर में गाय आपने जो कमरा बन रहा है गरीब आदमी को उसमें डाल देगा। सर इनके पास जगह है सर। आपको पता है सरकार ने एक नियम बढ़ाया हुआ है, क्या मान लीजिए 3-4 किसान हैं, लोग हैं, काम शुरू करने के लिए बैंक से लोन देना है, वो अपने सामूहिक डायरी बनाएंगे, 3-4 जगह मिलकर एक जगह रखेंगे, अपना काम करेंगे। आपने जाकर वहां पे चेक की जहाँ पे इसने कहा? मैंने सर वहां पर भी चेक की, भैंस डे के अलावा सर कभी भैंस नहीं मिली सर। मैं यही मेरा प्रश्न बार बार यही है सर। सर मैंने 1,60,000 ये सेक्शन किए। ये कह रहा है कि जी आप गए इसके घर तक गए सर, डायरी पे कह रहा था कि मेरी भैंस सुन रही है यहाँ पे। सर कोई इंसिडेंट सर इनके पास ऑलरेडी एक गाय बंधी हुई है, इसका मतलब बाजू में जगह नहीं सर इनके पास। मैं बात तफसील में क्यों पड़ रहा है भैया? ये बताइए इसमें कोई आपके साथ लेन देन में दिक्कत की हो? इसने ये कहा भैंस वहां पे बंद रही, आप जाकर चेक करके ले आए, थानेदार थोड़े नहीं हो। अब भाई आप इसकी किस्त रोक के बैठ जाओगे? क्यों रोक रहे डीसी साहब? ये क्यों नहीं? तो आपने दिखा भाई पकड़ के, अरे ये यहाँ तक मामला क्यों आ गया? ये जो इस तरह के मामले आप इनको पकड़ के वहां पे बुलाते करते क्यों नहीं हो? तो या तो व्यवहार का माड़ा हो, लेन देन कम हो, गरीब आदमी एक के कोठड़े का घर है, कहीं दूसरी जगह मिल जाएगा, बैंक देने काम करेगा, अरे लेगा बेचेगा, अगला व्यापार करेगा, 2 रुपए कमाने के लिए तो है। भैंस अपने और बैंक का बिठाना करते थोड़ी नहीं है। तुम बिजनेस कर रहे हो बैंक में तो सारे पैसे लेके एक जगह तो उसको आप लोग आउटपुट नहीं करोगे, दिखाओगे नहीं। अगला आदमी को व्यापार करना सिखा रही है सरकार कि भाई तू पैसे ले, लोन ले, काम कर, टाइम पे पैसे भर। तेरे टाइम के पीछे की कि तू उन्हें जब भैंस पालट हो जाएगी तो उस वक्त भी इसने जाकर चेक करने के लिए जाएगा। कोई एक्शन लो और इनके विद इन 1 वीक इस पे वो इनकी वो कराओ दूसरी किस्त की। और इसको ये तो सबको दुखी करते हैं ऐसे गरीब आदमी को। ये पेंडिंग है 1 वीक के लिए, अगर 1 वीक में इसका लोन नहीं करेगा फिर इसका क्या लेना बताएंगे सर। और डॉक्टर साहब ये मैंने इनसे पूछा मैं कहाँ जाऊँ, पशु विभाग के पास जाऊँ या इनके आपके पास आऊँ? तो ये कह रहे हैं आप डीसी साहब के पास जाऊँ। तो मेरे पास तो कोई रास्ता नहीं, मैं डीसी साहब के पास गया। तब मैं इनके कहने के बाद मैं गया हूँ डीसी साहब के पास। मैं दूसरी भैंस पशु विभाग की डॉक्टर साहब की सलाह से भाई आप दूसरी भैंस चेंज कर सकते हो। हाँ, उसकी जगह मैंने दूसरी भैंस चेंज कर ली, उसकी भी फोटो मैंने इनके पास दिखाई और डॉक्टर साहब के पास भी जमा करवा दी वो फोटो। तो डॉक्टर की रिपोर्ट है, सब है। अब आपको कौन सी तकलीफ हुई थी? व्यवहार ठीक कर लो, एक चांस से सिर्फ आपके पास चल जा, 1 सप्ताह में इसके करिए और बाद में मत बोलना ये क्या हुआ सर। कठोर से कठोर जो है जिस पर नियम बनता है। और ये जो वो कौन होता है अपने यहाँ पे क्या बोलेंगे उसको, सारे बैंकों के ये आईडीएम
आपके कहने से ये बैंक के लोग आते नहीं है? वाई मीटिंग में जब डीसी साहब मीटिंग बुलाते तो ये बहानेबाजी किस चीज की करते हैं? सर प्राइवेट बैंक्स आईसीआईसीआई क्यों? समर्थन नहीं आप उनको बुलाते नहीं, वो कोऑपरेट नहीं करते क्या? करते हैं सर, कभी कदार वो नहीं आते हैं तो वो एप्लीकेशन देते हैं, अदरवाइज तो आते हैं। बाकी उनको बोलिए भाई कोऑपरेट करिए, जी ठीक है ना? जी बट टाइट होकर करिए। जी आप अपनी तो मीटिंग में तो बुलाते हो ना आप बैंक्स की, जी। तो उसमें आप ये नहीं सकते कि सरकार के साथ आपने मिलकर कोऑपरेट करके चलना है। जी जी सर क्या होता है? ये आपको धक्केगा ना? क्यों नहीं? आप कोई लीगल एक्शन नहीं बढ़ता आपकी उसमें भाषा में कौन सा क्या होता है जो इस तरह के काम नहीं करते? तो उसके बारे में बताइए। अगर ये आदमी ने पैसे क्यों नहीं दिए, बैंक के साथ इसका व्यवहार ठीक है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, कोई कमी नहीं है, ये आदमी भैंस लेगा 4 दिन बाद बेचेगा भी, इसने अपना व्यापार खड़ा करना है, काम करना है, ठीक है? भैंस का निकाल के दूध लाकर पीना नहीं है, तो पिएगा भी, वो बेचेगा तो सब करेगा। उसका व्यवहार कहीं माड़ा है क्या बैंक के साथ? कोई भगोड़ा नहीं हुआ ये बैंक से, तो इसको आपत्ति क्या है? अब इस केस में इसके खिलाफ क्या बनता है? ओरिजिनल मैं किसी और से पूछूंगा, वो भी तैयार करके रखिए, ठीक है? और डीसी साहब के साथ बैठिए, बताइए रे हफ्ते के अंदर अंदर इसकी पेमेंट दिलाओ। चलो बैठो। एक्शन करवाना हो ना, आप फोन भी उठाते भैया, कौन फोन बिल्कुल नहीं उठाते, विधायकों ने फोन नहीं उठाते हैं। मेरी परसों कृष्ण बेदी जी से बात हुई इस विषय पे, कौन आप उठाता है? विधायकों ने फोन नहीं उठाते, इग्नोर करते हो आप फोन नहीं उठाते। मैं झूठ बोलूंगा, कभी कभार नहीं हो जाता। कभी तो फिर आपने मिस कॉल देख के वापस किया? हम इसको करते हैं, हम भी सेवक काम यार उठ के क्यों नहीं उठाते फोन भाई? तो फिर आप तो जनता के क्या फोन उठाते हो? अब मनीष में देखते तुरंत ये कहा कि ये सब चीजें हो सकती है, मगर ये अब अंदर बोला गया होगा पक्का, ये हमारे 24 घंटे नॉलेज में आती है बात। आप फोन उठाते, विधायक का फोन उठाते, किसका उठाएगा? हैं? किसका फोन उठाते हो आप? डीसी साहब किसके फोन उठाते हैं तुम्हारा आदमी? एक विधायक बोल रहा है ट्रांसफर में तो लगा रहेगा, तो कौन नहीं उठाएगा? जबरन वीआरएस का काम बंद हुआ कर ही बैठ जाएगा। आप विधायक को भी कुछ नहीं समझोगे? कभी कभार का क्या मतलब है? 5 मिनट बात करते हो वापिस, ये लास्ट वार्निंग है। चल जा हो गया। अगर मेरे को मिल गए 50-60 मैं बढ़ रहा लड़ाई भी हुई वहाँ पे, तो गलत काम करते हैं पकड़ लिए तो आप क्या रखवा सर धरना वाले सारे आए हुए थे, कॉलोनी वाले को बुला लिया था। क्या है, क्या नाम है? जितेंद्र कुमार सर, डीएसपी कब कैसे कर रहे हो? नहीं हुआ वहाँ यार, यहाँ के लोग मुझे आके मिलकर धरने पे बैठ रहे हैं 1 महीना 1.5 महीना, और मैंने आश्वस्त करके कहा कि तुम लोग उठो, मैं आऊंगा, मैं बैठेंगे देखेंगे। इन्होंने लोगों को पकड़ा वहाँ पे, आप कह रहे हो नहीं हुआ वहाँ? सर सबसे बता देते हैं एक बार बात, थोड़ा बताओ सर हमने सबको शिकायत दी थी कॉलोनी वालों ने, और इसके अंदर सारी कॉलोनी के साइन है, ये आप देखो। कोई बात वहीं खड़ा तो बोलो। उसके बाद सर क्या किया, पुलिस वाले ने कोई कार्रवाई नहीं की, सारी कॉलोनी इकट्ठी हुई सर, ये सारी कटिंग है जी, और मतलब सारी आस पड़ोस सारे इकट्ठे हुए कि ऐसे ऐसे गलत कार्य हो रहे हैं, और मतलब इनको बंद करा दिया जाए। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की जी, हमने पर धरना लगा दिया जी। धरने के बाद पुलिस क्या कहती है जी, चौकी इंचार्ज साहब आ रहे हैं, इसमें साफ लिख के दिया होगा कि अब हमने युवतियों को आना जाना बंद कर दिया है, ठीक है, बंद कर दिया जी। वो हमने धरना उठा लिया था, और वो सरकारी टीचर है, उसने भी खुद आके पंचायत में कह दिया था भाई मेरा शिक्षक हूँ और मेरा गलत काम मुझे अच्छे लग दे, हमारा पंचायती समझौता हो गया था जी, ठीक है। पुलिस ने समझा दिया था गंदे काम कॉलोनी में अच्छे लगते और इसका बंद करते, वो हट गया था, जिसको मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था। उसके बाद क्या हुआ सर, ये डीएसपी वगैरह सारे आए हुए थे, खुले हम सारे हम कमरे हैं ऊपर, और स्पेशल दिखाया जाता कॉलोनी को कि देख पुलिस के दम पे हम ऐसे कार्य कर रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ, उसने बंद कर दिया, फिर हजार भाग गया था। उसके बाद दोबारा जो हमने डीसी साहब को दी और एसपी साहब को दी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद हमने सीए विंडो पे लगाई सर, सीए विंडो पे क्या हुआ, स्पेशल आदेश दिए डीएसपी साहब ने दी कि ऐसे ऐसे 2-2 घंटे अंतर जो गलत कार्य करते लड़के लड़कियों को दे रहे हैं ना कमरे, इससे अश्लीलता फैलती है, इसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दो। उसके बाद क्या हो गया, चार्जशीट डाल दी।
लगने वाली थी पति सरकार जाने वाली, कोई कार्रवाई नहीं करी। मैंने सबूत भी पेश करे, सारी वीडियो है जी, जो गंदे काम करने वाले आते हैं, हमारी माताएं बहनें शर्मसार हो रही है। वीडियो दिखाई थी, डीएसपी साहब के जो स्टाफ थे उसने मान लिया भाई सर तरह गलत हो रहा है, हम नादे जारी कर दे सिटी एसएचओ को और चौकी साहब ये सर फिर भी शिकायत डीएसपी हेडक्वार्टर के पास पुलिस स्टेशन है सर, मेरे पास वो बाहर गए हुए हैं, जहाँ मेरे पास कौन है डीएसपी हेडक्वार्टर? उसके बाद सर हमारी शिकायत को झूठा करार दे दिया। आप बोल रहे हो कि भाई वहाँ कुछ नहीं हो रहा था। सर जो चेकिंग है उस रिपोर्ट है वो और सर चेकिंग करते सर रिपोर्ट यहाँ भी पेश कर दोगे क्या? सर चेकिंग करते हैं सर, शाम को 7 बजे जाते हैं सर, जब शिकायत है स्कूल के लड़के आते हैं, पूरे जाते हैं शाम को, देखो जी सिटी एसएचओ के चौकी इंचार्ज पूरी पुलिस आ जाती है शाम को 7 बजे, होटल वाले कहते हैं तो कोई है तो नहीं है जी। फिर उसके बाद दोबारा शिकायत देते हैं जी, 5 बजे जाती थी, 5 बजे कौन से स्कूल के लड़के दिखा जाएंगे वहां हिंदी, सुबह 10 बजे तक 12 बजे तक गंद मचा जी। मतलब उसके बाद ही फिर हमने क्या करा जी, हमारी शिकायत को झूठा करार देकर और कोई सबूत पेश नहीं कर पाए, लिख दिया वीडियो होने के बावजूद, सारी दिखाने के बावजूद भी हमारी शिकायत को क्लोज ऑफ कर दिया कि झूठे हैं और मेरा सही अच्छे काम होते हैं और 24 घंटे खतरे एज पर रूल 24 घंटे खतरे कमरे ले जी, गुमराह कर दिया जी। उसके बाद जी हमने दोबारा देखा जी, सर हम ये कॉलोनी वाले देखे लुगा यहाँ हाथ जोड़ दी, पुलिस आके पैर पकड़ ली जी, देख लो जब पकड़ा रहा तक घर छोड़ कर खींचा, पुलिस वाले लोगों से काम छोड़ दी, होटल तो चल लगा। उसके बाद ही हमें दोबारा सुना जाना ये बात चौकी इंचार्ज ने भी। कौन है चौकी इंचार्ज? आ जाइए आके। उसके बाद ये क्या हुआ जी, हमारी धरना लग गया जी, धरने के बाद मेरे साथ ना गंदी गालियां दवाई गई, अकाउंट डांडा तेरी मां की तेरी बहन की, आप सुन नहीं सकते मंत्री जी, मैंने शिकायत दी, कोई कार्रवाई नहीं, मेरे ऊपर पैसे गालियां 1 रुपये आगे जी, होटल के आगे बिठा के रखा, डांडा तेरी मां बहन 3 दिन वीडियो है, कोई कार्रवाई नहीं करी, कोई कार्रवाई नहीं करी मेरे ऊपर जी। अरे मेरे पर राजी गुंडा कर देगा जी, दारू पी रहा था, साइन करवा ले राजी गुंडा। उसके बाद जी क्या हुआ जी, पुलिस अधीक्षक को दोबारा देख मामला, एसपी साहब चेंज हो गए थे, सच्चाई बताई जी सारी कॉलोनी के, तो एसपी साहब मुंह गंदा हो रहे हैं जी, गलत नोटिस चढ़ाते हैं जी और गुमराह करते अधिकारियों को। उसके बाद जी गरीब में मीटिंग में शिकायत दी थी, बस ऐसे जगंदे काम। उसके बाद क्या होता जी, हमारे ऊपर रात को डीजे बजा के फुलबाज में वीडियो है, गाड़ी जतवाई जाती है, मां बहन की गुंडे इतने सरेआम नाचते जी मेन रोड पे, चौकी इंचार्ज कदे आज तक कार्रवाई नहीं करी, उसके ऊपर मेरे को जानलेवा हमला करवाते जी हैं। और फिर उसके बाद जी उसको फिर भी बख्श देते हैं जी, भाई राजी बंदा करवा लेते हैं हमारे पे जबरदस्ती प्रेशर बना के। उसके बाद जी जब इन्हें खुद रेड मारनी हो ना जी, फर्जी लाख बना के निर्माण में एसपी साहब के अंडर में इन्हें निर्माण में रेड मारी जी और गंदे कार्य करने वाले अनैतिक कार्य अंतर पकड़े गए। जब इन्हें खुद तो चेकिंग करनी होती है, खुद फर्जी लाख बना के भेज दे जी, और जब कार्रवाई नहीं करनी तो ना करो जो। अच्छा दूसरी बात जी, फिर क्या करा, धरना उठवाने के लिए जी अपने घर में शिकायत आ गई, आमो सामने होना था, एक महिला को पेड को भेजा जाता है जी, अब जाकर 15 से 20 लोगों के नाम और उनको जेल में डलवाने के लिए पूरा मतलब चौकी सब जी फोन किया कि इसके खिलाफ ये बोलो मेरे सामने मैं पास में खड़ी। अब हमारे को पुलिस ने दबाया गया, मोबाइल रुपये का तो बयान नहीं काफी है और तो नहीं 5-5 साल तो आकाश ने साबित करने निकल जाएंगे। डांडा गाजी है क्या नाम है राजेंद्र, उसने लगा 5 साल तो तुमने साबित करने में निकल जाएंगे, तेरे जेल में आगे भी शिकायत उठी थी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी जो दुगाई के ऊपर। यही काम कर रखे तुम लोगों ने, इसके टर्मिनेट के ऑर्डर निकालने के लिए सरकार से सिफारिश की, इसका कोई रास्ता नहीं। इन लोगों ने मजाक बना रखे तुमने। सर मैं डिटेल बताता हूँ सर। क्या बताओगे डिटेल? सर ये होटल जनवरी में इनका धंधा शुरू हुआ था ऑटो मार्केट के साथ सर। ऑटो मार्केट में जो डेंट पेंट का काम करते मिस्त्री सर जो ऑटो मार्केट में डेंट पेंट का काम करते मिस्त्री, उन्हें खुले में पेंट करने के लिए भी बात हुआ था होटल बिल्डिंग वाले के साथ सर। वो ग्राम कहानी छोड़ दो सर, जो बात है जो प्रूफ है उस पे आइए आप। पिछली हिस्ट्री में जाके ना तो आपने टेंडर लिया है क्या पिछली बात में? सर हमने जो भी इसकी होटल का किराया नामा वगैरह डॉक्यूमेंट चेक किए सर, प्रॉपर रिपोर्ट में सर इनके लाइसेंस है सर। सरकारी कर्मचारी है सर, उस पे जानबूझ के ये कहते थे कि तेरे ऊपर पर्चा दर्ज नहीं होने देवांगे, तो एफिडेविट लिखा जाएगा मैनेजमेंट किसी को लिखवाते हैं उससे। सर जो होटल किराए पे ले रखा है, बिल्डिंग मालिक ने उसको किराया नामा दे दिया सर, किराए पे लिया सर एक मलकीत ने निर्माणा की सर। उसके बाद सर इसके में जो होटल का जो प्रॉपर चेक करते हैं सर, डीएसपी साहब ने चेक किया, सर ने चेक किया, हमने भी चेक किया सर, वहाँ प्रॉपर आईडी लेके वो कराया जाता, लाइसेंस है सर होटल का सर बाकायदा सर। उसमें जो ये बता रहे हैं सर कि वो जो लेडीज का मैटर है, लेडीज सर हमने फुटेज देखी है सर, फुटेज के दौरान इनकी जाँच की है जो वो लेडीज वो हकीकत नगर की लेडीज थी सर, वो इनके टेंट के आगे से निकल के वापस आती है सर। वहाँ जो मौजूद थे लोग सबसे पूछताछ करके सर हमने उसकी रिपोर्ट फाइल कर दी सर, उसके एलिगेशन के हमने वो करा सर। और जो चेकिंग है सर रूटीन की हम उसका करते हैं सर। और जो होटल का जो प्रॉपर चेक करते हैं सर, डीएसपी साहब ने चेक किया, सर ने चेक किया, हमने भी चेक किया सर, वहाँ प्रॉपर आईडी लेके वो कराया जाता, लाइसेंस है सर होटल का सर बाकायदा सर। उसमें जो ये बता रहे हैं सर कि वो जो लेडीज का मैटर है, लेडीज सर हमने फुटेज देखी है सर,
फुटेज के दौरान इनकी जांच की है, जो वो लेडीज, वो हकीकत नगर की लेडी थी सर, वो कल इनके टेंट के आगे से निकल के वापस आती है सर। वहाँ जो मौजूद थे लोग सबसे पूछताछ करके सर हमने उसकी रिपोर्ट फाइल कर दी सर, उसके एलिगेशन के हमने वो करा सर। और जो चेकिंग है सर रूटीन की हम उसका करते हैं सर, होटल की चेकिंग करते हैं सर, दिन में करते हैं। इनका जो विवाद के बारे में बता रहे सर, वहाँ इस बारे में मैंने खुद एसपी साहब से बात, सर हम प्रॉपर टेस्ट करते हैं सर, वहाँ से हम राइडर भी लगाते हैं सर। फिर ये कैसे हो रहा है सर होटल के अंदर जो रिकार है सर, कितने बजे जाते हो आप गश्त पे? सर दिन में भी जाते हैं, शाम को भी जाते हैं सर, जब भी जाते हैं जब चेकिंग करते हैं सर। एसपी साहब सर इनके होटल के प्रॉपर डॉक्यूमेंट है सर। 2 महीने का मैं बता सकता हूँ सर, इसमें कई बार चेकिंग करवाई है, SHO ने स्वयं भी करी है सर, यहाँ पे जो खड़े हैं आप आके बता दो सर। गुमराह करते हैं अधिकारियों को, कब नोटिस से दावा जी लास्ट में मुझे मैंने आपको सर जेल में डाल दीजिए 20 लोग जी। मैंने आवाज सुनी है, ये 3-4 का तो नहीं है सर। फोन मिला के लग रहा था तो मैंने इसकी आवाज सुनी, क्या बोल रहा है मेरे से सर, जो भी था मौके पे सर मेरे से बात है। मंत्री जी बूढ़ा आदमी भी रिक्वेस्ट करे, ये बहुत बुरा काम है बस्ती के बीच में। आपने कब चेकिंग आज तक मैं हमने फोन किया, कदे भी आए हो जी, एक बार मैं खुद कहा जी दादा खेड़ा अपने नेम कर दूंगा, मगर जी आप 7 बजे आए, लड़के दिखाऊंगा बोले करती हूँ मैं भी आ जाऊंगा, कदे नहीं आज तक आए जी, पूछ लो जी कदे भी और थोड़ा का नाम लेने चाहिए ना जी, क्यों माँ है जिनकी और अपनी माँ ने डाल कौन पता होगा जी। ठीक है, इसको पेंडिंग छोड़िए, इसके खिलाफ एक बढ़िया सी रिपोर्ट तैयार करिए सर। तो जो भी लोग हैं 2-3-4 दिन के नाम है, वो नाम एक एप्लीकेशन में लिखिए, पिटीशन कमेटी में डालते हैं, पिटीशन कमेटी में डाल के इनको आप अदर व्यवहार कराओगे सर, उसका पता कराओगे। तो बख्शना थोड़े नहीं है यार सर, ये स्पेशल होगा जी, लुगाई का ब्याह का फिर तो भाई 5 साल का भी कर दिया नहीं सारा था। पाओगे कॉलोनी में, वहाँ पे आदमी रहेंगे, तेरे घर के पास वहाँ वैसे बरते वही तो छोड़ पता लग जाए क्या होता है। प्रॉपर चेकिंग किए सर, इनकी जब भी कंप्लेंट आई हम वही तो वो छोड़ कर भी चले गए। कहीं का तो छोड़ गया जी, बाल का नंबर मांगेंगे जी और कुछ नहीं करते। मैं एकदम 5 गुंडे इतनी बार मांगा के चढ़ा मकान तो गुंडा मैं गई थी साथ में, मेरे सिर पर चुन्नी नहीं थी, कुछ नहीं तो था। फिर आपने कंप्लेंट की, उनको क्या किया उस कंप्लेंट का? थोड़ी देर बाद आए जी। प्रेशर बना देते हैं जी, आगे तो घूमे हैं, कुछ इनका गल है, रोज का काम है इनका, तो मैं कराची बंदा करवाई करोगे सर, हमने कभी प्रेशर नहीं बनाया सर। रोज चीज जमा रोज चीज। अरे बिनु गया था जी ने मेरी नौकरी पास आई ना, तब तक हेड अपने कर, तो उन्होंने तो बोलूंगा नहीं गई तब तक हेड अपनी इस पर नहीं करा, तो मैं नहीं कर सकता। ये बोल दोगे? सर हमने कभी ऐसा गलत नहीं किया सर। ठीक है, तो एक एप्लीकेशन लिख इसका मैं कोई और इंतजाम मांगता, ठीक है, कोई नहीं, ये पेंडिंग रखिए सर, इसको पूरी और रखिए। अगर किसी के खिलाफ भी कोई बात आ गई, मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। मैं इसमें बहुत बारीकी से मैंने देखा, लोग आए मेरे पास पानीपत तक भर के, जी हमारा जीना आराम हो गया, और ये बहुत सर एक पीछे आने लगा सर वहां पे सर। चलो 1 मिनट रुकिए, अब आप जाइए, इस पर जो भी करना करेंगे। किस शिकायत की, इसमें से 12 शिकायतों का मौके पर निपटान हुआ, 9 शिकायतें। अगली कार्रवाई जब भी ग्रीवेंसेस होगी, इससे पहले उसका निपटान करने के लिए प्रशासन को आदेश हुए, और अगली बार को नई शिकायतों की अगली बार की आगे देखिए। देखिए एक मामला है, वो बहुत पहले से मेरे संज्ञान में कि वहाँ पे गलत काम होते हैं, कॉलोनी के लोग उसके वजह से परेशान थे, और डीसी साहब और एसपी साहब, मैंने कहा है एसपी साहब इस मामले को खुद संज्ञान में लेंगे, और जो दोषी अधिकारी है उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मैंने ये भी कहा है कि शिकायत करता है वो एक बार अपनी पूरी रिपोर्ट बना के भेजे, उस पर क्या एक्शन लेना आगे देखें। विधायक जी ने बोला कर दिया सीधा, ऐसा नहीं है कोई बोल दिया ये कोई नहीं है, उन्होंने कहा कि ये फोन नहीं उठा पा रहा था, उसने सॉरी फील किया, उनका सर कोई गलती हुई है। अब ये थोड़ी ना फांसी पर डाल देगा, अगर मौके पे इसे न्यू बोल दिया तो धर्मात्मा थोड़ी नहीं है।
फांसी टाक किसी आदमी की कोई बात सुननी तो पड़ेगी सबकी। पूरा सिस्टम कंट्रोल में है, कोई कंट्रोल नहीं है। जो भी कोई आपको कंट्रोल से बाहर लगता है बताइए, सीधा करेंगे। मंत्री जी ऐसा नहीं है भाई, आप कहीं की बात कहीं जोड़ के कुछ भी बोलोगे, किसी की बात को टच करके नहीं, यहाँ की बात मुझे बोलिए। और कौन अधिकारी कर्मचारी है जिसको एक बार कहने के बाद नहीं काम करता? ऐसा नहीं है। पिछली बार की जो शिकायतें थी सबकी सभी निपटा के लेके यहाँ पे आए। पिछली बार में आया था, ठीक है, इस बार आया तो जो ग्रीवेंसेस में पिछली बार की सबकी सब उसका मामला पिछले दिनों मेरे संज्ञान में आया है। उसमें कुछ अनियमितताएं भी मुझे शिकायत मिली, मैं उसकी एक बार जांच कर रहा हूँ, तो आ जाएगी जांच सकते तो उसकी अगली कार्रवाई। आपने एक इंटरनेशनल स्वाब अब इसमें मैं एकदम क्विकली कोई बात बोलूं वो मेरे लिए मेरी बात हरियाणा की नहीं है, बात तो फिर दूसरी चलेगी तो पता नहीं क्या क्या आएगी। ऐसा नहीं है, भारत सरकार का मामला है, भारत सरकार उस पर काम देख रही है। अब मैं एक मैं यहाँ से पहुंच जाऊंगा तरीका तक ऐसा नहीं है, भारत सरकार का मामला, भारत सरकार देख रही है। क्या हो सकता है, एक बार सरकार ऑलरेडी अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरह की बातें निकल के आए। इनकी पिछले दिनों में हम लोगों ने मीटिंग की थी, एक मीटिंग इनकी की जैसे उसमें जो फैसला लिया जाएगा वो तो सब नया क्या ले रहे हो शिक्षा विभाग में? देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति हम लोग लागू कर रहे हैं। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ऐसी दुनिया भर की कमियों का एक पूरा पिटारा था। मैकाले सिस्टम ने जिस तरीके से इस देश की जवानी को बर्बाद किया है, इस देश में से संस्कार को, इस देश में से परंपराओं को, इस देश के 30 द्वारों तक भ्रष्ट करने का काम वो एजुकेशन के जरिए किया है। हमने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से ये तय किया है कि इस देश के इतिहास की ठीक से जानकारी और इस देश का बच्चा जब भी पढ़े तो पढ़ते पढ़ते कैसे रोजगार परक एजुकेशन के साथ स्कूल कॉलेज की अपने एजुकेशन क्रॉस करते ही पास करते तुरंत अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। इस तरह की पोजीशंस में हमने काम किया कि इसमें ज्यादा से ज्यादा, अब आजकल थ्योरेटिकल ज्यादा है और प्रैक्टिकल कम है। अब प्रैक्टिकल को ज्यादा करके थ्योरेटिकल जितनी जानकारी होनी चाहिए, मगर व्यक्ति का प्रैक्टिकल हुए बिना मैं समझता हूँ कि कहीं गुजारा नहीं। इसलिए अब हम लोगों को प्रैक्टिकली उस पर जाना पड़ेगा, हुनर कौशल इस पे अपने को जाना पड़ेगा। उसी के लिए ये बहुत बड़े बदलाव ये एजुकेशन में हम लोगों ने किए।